अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। सरदार शहर में कांग्रेस की जीत को लेकर किस तरह के मायने रखते हैं चूरू के व्यापारी हैं, आम जनता है। आइए इनसे बात जानते हैं कि जनता के मूड के लेकर किस तरह का ये रखते हैं कि सर सरदार शहर में जीत को लेकर किस मायने से रखते हैं कि क्या आगे का इफेक्ट रहेगा। देखिए, ये चुनाव तो पंडित की बहुलाद से शर्मा का चुनाव था। यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का कोई लेना देना नहीं था। सरदार सर की जनता ने पंडित जवाहरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि दी है, उसी आधार पर ये चुनाव हुआ है। और अगर चुनाव अगर कांग्रेस और भाजपा का होता तो कांग्रेस का चुनाव में वोट घटते रहे बढ़ते। ये निश्चित रूप से अगर 1500-16,000 वोट आज के अखबारों में आपने लिखा है 4,000 वोट पिछली बार चुनाव से कम है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के कुछ लोगों का कुछ जनाधार घटा है। लेकिन ये चुनाव इस बार पंडित जी जवाहरलाल शर्मा का था, इसलिए वो चुनाव जीते। 2023 में ये जो चुनाव है, ये राजस्थान में चुनाव है 2023 में, तो किस तरह का इफेक्ट डाल सकता है ये। देखिए, ये चुनाव 2023 के चुनाव में कोई मायने नहीं रखेगा। 2023 के चुनावों का समीकरण अलग होगा। 2023 में बहुत सारे अलग प्रकार के मुद्दे होंगे। ये उपचुनाव था, इस चुनाव में और 2023 के चुनाव में कोई लेना नहीं रहेगा। 2023 के चुनाव मुझे लगता है गुजरात की तरह राजस्थान में 2023 का जो चुनाव है उसको देखकर किस तरह से देखते हैं कि क्या रहेगा, कांग्रेस जीत लौटेगी या बीजेपी का राज शासन आएगा। 2023 का चुनाव ऐसा है, चुनाव में सहानुभूति की लहर होती है। जो परिजन होते हैं, पार्टियां लगभग उन्हीं को टिकट देती है और जो मतदाता थे वो भी उनको श्रद्धांजलि लोगों को मत देते थे। लेकिन 2023 का चुनाव है पूर्ण रूप से नया और जन विरोधी जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता मत देगी, ऐसा मेरा मानना है। भारत जोड़ो यात्रा कितना लाभदायक रहेगी 2023 के चुनाव में, बताइए। हाँ जी सर, 2023 में जो चुनाव होना है उसमें भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो यात्रा निकालते हैं उसको वो कितने लाभदायक रहेगी। मेरे को नहीं लगता है कि इसमें कोई फर्क पड़ेगा। यात्रा अलग चीज़ है, लेकिन 2023 में बीजेपी से सरकार बनाएगी, राजस्थान में सरकार बनाएगी। आने वाले चुनावों में जो कांग्रेस में जो झगड़ा चल रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, जो सीट का झगड़ा चल रहा है, गहलोत जी हैं, पायलट जी हैं, आपस में मनमुटाव है, तो ये कितना नुकसानदायक साबित होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा, देखो क्या होता है आगे। बाकी राजस्थान में बीजेपी को गवर्नमेंट में क्या कहेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस शासन में सिर्फ आपस की लड़ाई और मुख्यमंत्री साहब अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में गत 4 वर्षों से लगे हुए हैं और भाजपा पूर्ण रूप से उनका मुकाबला कर रही है। और 2023 में पूर्ण बहुमत से क्या 1/3 बहुमत उनके पास मत नहीं आएंगे और भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है 2023 में। 2023 में सरकार भाजपा बनाई जा रही है, क्या मानते हैं आप। बिल्कुल सही है, राजस्थान की यही परंपरा रही है। जो कांग्रेस की सरकार होती है तो उसका विरोध आने वाला चुनाव है 2023 भाजपा का। जो सरदार शहर की जीत है वो किस तरह से देखते हैं, क्या कारण रहा कि भाजपा की हार का आपकी मनमुटाव या फिर आरएल के उन्होंने असर किया। राज्य का चुनाव था, लेकिन इस आने वाले 2023 चुनाव में भाजपा अपना बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ और लखवा जी के बीच में जो मनमुटाव की बात चली थी, तो किस तरह से मानते हैं कि ये हार का कारण बनी है। सब मीडिया की बात है, राठौड़ साहब और अगर ऐसा कुछ होता तो हरपाल सर में भाजपा की लीड नहीं आती और जाटों के गाँव में भाजपा की लीड नहीं आती। ये सारी मीडिया की बात है। दोनों का मन एक है, दोनों भाजपा को जिताने का लक्ष्य रखते हैं। किस तरह से देखते हैं जीत को कितना इफेक्ट डालेगा 2023 में। 2023 में जो अभी जो उपचुनाव का परिणाम आया है, ये जनता जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जीवन सुरक्षा बीमा योजना है, उसमें आम जनता को इसको लाभ मिल रहा है और कांग्रेस सरकार से आज आमजन है जो खुशी महसूस कर रहा है। ये इसी बात का परिणाम है कि अभी चाहे बढ़ते अस्पताल में चले जाओ, आप दवाई के लिए चले जाओ, जांच के लिए चले जाओ, फ्री इलाज, फ्री जांचें हो रही है, तो आम जनता इससे खुशी महसूस कर रही है। और आने वाले चुनाव में भी
ऐसा लगता है कि जनता का मूड यही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2023 में किस तरह से देखते हैं कि जो झगड़ा चल रहा है आपस में या मनमुटाव चल रहा है उसको लेकर कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा? जो झगड़ा चल रहा है उसमें सचिन पायलट का अगर चेहरा रखेंगे तो फायदा होगा। यदि गहलोत जी आते हैं तो गहलोत जी से देखो सचिन पायलट युवा की धड़कन है, सब सपोर्ट करते हैं सचिन पायलट साहब। तो 2023 का जो चुनाव है वो किस तरह से देखते हैं आप कि बहुमत आएगा पूरा? बिल्कुल बहुमत आएगा, सचिन पायलट साहब का चेहरा रखेंगे तो बिल्कुल बहुमत आएगा। अब मैं बात करते हैं कि जो सरदार शहर की जीत है उसको किस तरह से देखते हैं? सरदार शहर की जीत है, पब्लिक की जीत है, आम जनता की जीत है। महात्मा जी है, आज 35 साल से राजस्थान के अंदर ब्राह्मण महात्मा जी बहुत अच्छा चुनाव लेता रहे हैं और सरदार शहर के अंदर उसका अच्छा संपर्क है और जनता सरदार शहर में भगवान शर्मा को बहुत ही अच्छा लाड प्यार से उसको आगे रखते हैं। आज उसका लड़का है, उसको भी आगे रख रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो पंडित जी है उनके कारण ये वोट मिले हैं पंडित उसको। बिल्कुल पंडित जी का अच्छा व्यवहार है, सरदार शहर की जनता के अंदर वो पंडित जी रह चुके हैं और आज पंडित जी का जो लड़का है उसके नाम से उसको वोट मिल गया। तो 2023 में किस तरह के देखते हैं कि किस तरह का मुख्यमंत्री आप चाहेंगे? 2023 के अंदर हमारे अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, आज भी उसको 3 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और अगली बार भी उसका चांस है, तो 100% बनेंगे वो। लेकिन ये आपस में जो मनमुटाव चल रहा है इसको ये लगता है कि क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, कोई मन मोटाव नहीं है, दोनों सब एक ही है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बीजेपी वाले लोग ऐसे रोड़ा उड़ा रहे हैं, बाकी दोनों एक ही है। जो यात्रा है उसको लेकर कितना फायदा होगा? देखो भारत राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उसको लेकर कितना फायदा होगा कांग्रेस को? भारत जोड़ो यात्रा है, ये आपसी सद्भाव बनाने के लिए यात्रा है। जो देश का माहौल जो पिछले दिनों से खराब हो रहा था उसमें ये यात्रा बहुत कामयाब यात्रा होगी और राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के हर कोने कोने से ये अगर यात्रा इसी तरह निकलती रही तो जो पिछले दिनों जो भाईचारा खत्म हुआ था वो भाईचारा पुनः कायम होगा और जो ऐसी शक्तियाँ जो लगी हुई है कि हमारे आपसी मनमुटाव करके भाईचारा खत्म करने वाली उनके चेहरे पे तमाशा है। 2023 का चुनाव किस तरह से देखते हैं? कौन जीतेगा कौन हारेगा? 2023 का चुनाव मुझे तो ये लग रहा है कि ये सरदार सर की सीट इसलिए निकाली है कि ये शांत ठंडा बैठा रहे, क्योंकि 100 गलत ऐसे तो जाने वाला नहीं है। ये सरदार सर की सीट निकालने में रहा कि ये सरदार सर की जिता दो ताकि ये खुश रहे और 100 गलत को सरकार में नहीं आने देंगे। सरदार सर की सीट को जिताना इसको मतलब ये है बात कि ये शांत ना रहे, पूरी आपकी कोशिश रखे, इसलिए उसकी वजह से अगर 100 गलत आए तो आए सत्ता में। गुजरात हारी है कांग्रेस और हिमाचल जीती है, तो किस तरह देखते हैं कि क्या लगता है कि किसका इफेक्ट? गुजरात में तो वो देखो बीजेपी का ही है, वहाँ तो गढ़ है वो तो फिर गुजरात में, इसलिए। और हिमाचल प्रदेश में तो देखो कांग्रेस आई है ही, तो इससे जरूर पायलट साहब का कद बढ़ा है। पायलट साहब का क्या कद बढ़ेगा? पायलट साहब जैसे और नेता लोग है वैसे पायलट साहब है, 100 गलत का मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। 100 गलत तो 100 गलत ही है। तो 2023 में भी आप चाहेंगे कि है ना? 2023 में भी हम तो ये चाहते हैं 100 गलत ही आए। अगर पब्लिक आपका भला चाहती है ना तो 100 गलत को लाना पड़ेगा, अगर भला नहीं चाहती है तो कोई बात नहीं है। यदि भला चाहती है जनता, यदि भला सरदार सर वाला जो बुलावना लाडू है, ये तो बुलावना लाडू है, इससे आप निश्चित मत हो कि हम जीत गए। ये तो जीत की सीट थी, इसमें क्या जीत हार है, ये तो निश्चित जीत थी। तो 2023 में मानते हैं कि कांग्रेस दोबारा आएगी? 2023 में जब कांग्रेस दोबारा है तो जब आएगी ना कि ये लोग देख लेंगे कि सरदार सर जीत गए हम तो अब आगे भी जीतेंगे, वैसे रह गए जब कैसे जीतेंगे कांग्रेस। लुभावने लड्डू बता रहे हैं जो सरदार सर की जीत को। अब आइए बात करते हैं कि किस तरह से देखते हैं ये 2023 के चुनाव को लेकर। 2023 को हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे भारत देश के अंदर जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इन्होंने जो डिसीजन लिए बहुत ही अलग पूरे प्रदेश में हट कर लिए हैं। जैसे पेंशन योजना है, सरकारी कर्मचारियों के दोबारा चालू करना, किसी भी प्रदेश में दोबारा चालू नहीं हुई, गहलोत जी ने की। और उसके अलावा जैसे
दवाइयाँ वगैरह इलाज मुफ्त में जो हो रहा है उसके अंदर सारा इलाज फ्री कर दिया, आज तक किसी प्रदेश में नहीं हुआ। उसके अलावा जो भी योजना चिरंजीवी है या जो भी पेंशन योजना या जितनी भी योजना चल रही है, इस राजस्थान से बढ़कर कहीं पर भी ये योजना नहीं है। दूसरी बात ये कि जितना इनका तजुर्बा है उतनी तो लोगों की अभी तक उम्र भी नहीं हुई है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और इससे ज़्यादा अनुभवी वाला व्यक्ति शायद पूरे प्रदेश में नहीं है। और बात रही ये कि जब भी चुनाव होता है तो लास्ट में ये हर हथकंडा अपनाते हैं, इसलिए जीत जाते हैं, वरना बीजेपी का कोई नामो निशान भी नहीं रह सकता है। तो 2023 में जीत निश्चित मानते हैं आप? ये सब निश्चित जीत है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में चुनाव होगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बनेंगे। अगर विश्वास रखता हूं। यदि पायलट को आगे करते हैं तो पायलट का ऐसा होट नहीं आगे आने वाले टाइम में। अशोक गहलोत है, ये भावी नेता है, अनुभव नेता है, सब पूरे प्रदेश में उसको जानता है, 26 कौम को साथ लेके चलने वाला है और अशोक गहलोत की होट कोई नहीं कर सकता। सचिन पायलट एक छोटा है बच्चा है, उसको टाइम लगेगा, उसमें अभी उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आने वाले टाइम के अंदर सचिन पायलट हो सकता है, लेकिन अभी तो ना सचिन पायलट की जगह नहीं है, अशोक गहलोत की जगह है। तो ये थी जनता का मूड। जनता के मूड में पता चला है कि लोगों का मानना है कि अशोक गहलोत यदि सामने आते हैं तो निश्चित तौर पे कांग्रेस फिर दोबारा यहाँ सत्ता में आएगी। विजय चौहान, चूरू।